अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है या नहीं? आइए इस वीडियो के अंदर समझते हैं कि क्या हमारे ऊपर क़ुरबानी वाजिब है या नहीं। क़ुरबानी के लिए 5 चीज़ों का मालिक होना ज़रूरी है। आप इस निसाब को समझ लीजिए कि नंबर 1 सोना हो, और नंबर 2 उस किसी आदमी के पास चांदी हो, और नंबर 3 कैश हो, और नंबर 4 बिज़नेस का सामान हो, नंबर 5 ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद सामान हो। जिस शख्स के पास ये 5 चीज़ें हैं और इन पाँचों की कीमत मिलाकर 612 ग्राम चांदी को पहुंच जाती है तो हर ऐसे शख्स पर क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। सोना, चांदी, कैश, सामानी तिजारत और ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद सामान। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि किसी के पास सोना और चांदी नहीं है लेकिन कैश है। कैश की कीमत अगर 612 ग्राम चांदी को पहुंचती है तो उसके ऊपर भी क़ुरबानी वाजिब है। एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर ना सोना है, ना चांदी है, ना कैश है, ना सामानी तिजारत है, लेकिन उसके घर के अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद सामान मौजूद है जिसकी कीमत 612 ग्राम चांदी को पहुंच जाती है। ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद सामान, एक मोटरसाइकिल से काम चल सकता है, 2-2 मोटरसाइकिल घर के अंदर खड़ी हुई हैं। बहुत से घर के अंदर इस्तेमाल के कपड़े ऐसे हैं जो पूरे साल इस्तेमाल ही नहीं होते, और बहुत सा सामान है जो पूरे साल घर में इस्तेमाल नहीं होता। वो सामान ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद कहलाता है। तो अगर ऐसा सामान 612 ग्राम चांदी को पहुंच जाता है तो उस शख्स के ऊपर भी क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। 612 ग्राम चांदी की कीमत सन 2025 के अंदर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में 60 से 65 हज़ार रुपये बनती है। तो जिस शख्स पर भी 60 से 65 हज़ार रुपये हैं तो हर उस शख्स के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। यूँ तो क़ुरबानी वो शख्स भी कर सकता है जिसके ऊपर वाजिब नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर वाजिब है, जो निसाब को पहुँच गया है, जो निसाब का मालिक है, उस शख्स के ऊपर लाजिम और ज़रूरी है कि वो क़ुरबानी अदा करे अपनी तरफ से। क़ुरबानी के बहुत से फ़ज़ाइल और ख़ुसूसियात हैं। क़ुरबानी का जो जानवर हम ज़िबह करते हैं उसकी खाल, उसका खुर और उसके सींग, ये सब चीज़ें फेंक देते हैं। सिर्फ़ गोश्त को हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन हदीस के अंदर आता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला भैंस के खून को, भैंस की खाल को, खुर को और वो चीज़ें जो हम फुजला और ख़राब समझकर फेंक देते हैं, उन सब चीज़ों को गोश्त के साथ लेकर आएगा और एक मोमिन मुसलमान के नामा आमाल में इन सब चीज़ों को रखेगा। तो हमें देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम क़ुरबानी क्यों ना करें कि अल्लाह तबारक ताला हमारी इस क़ुरबानी के वज़न को और गोश्त को और फुजले को हमारे नामा आमाल में तोल रहा होगा। तो ये क़ुरबानी का मसला गैरत ईमानी का और गैरत इस्लामी का मसला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल तक मुसलसल क़ुरबानी की, हालांकि इस अरसे में आप पर 1 साल भी ऐसा नहीं गुज़रा कि आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो, लेकिन फिर भी आप हर साल क़ुरबानी क्या करते थे? एक दुम्बा आप अपनी तरफ से क़ुरबान करते और एक उम्मत मुहम्मदिया की तरफ से किया करते थे। हज़रत अली भी अपनी सारी ज़िंदगी इसी तरह से क़ुरबानी किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर साल में तो 100 ऊँट ज़िबह किए, 100 ऊँटों की क़ुरबानी दी। आज हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारे ऊपर क़ुरबानी वाजिब है या नहीं। मुसलमानों, ये गैरत इस्लामी का मसला है। हमारे ऊपर क़ुरबानी वाजिब है तब तो लाजिम और ज़रूरी है हमें क़ुरबानी देना। लेकिन अगर हमारे ऊपर क़ुरबानी नहीं वाजिब है तो हम देखें कि सहाबा किराम का क्या अमल था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था कि वो जब उनके ऊपर लाजिम और ज़रूरी भी नहीं है, वो निसाब के मालिक भी नहीं हैं, फिर भी क़ुरबानी कर रहे हैं। और हमारे घर में निसाब के मालिक कई एक शख्स हैं लेकिन एक आदमी की तरफ से क़ुरबानी हो रही होती है। घर में 4 से 5 आदमी हैं जिनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। घर की औरतें हैं जिनके ऊपर कई तोले सोना और चांदी रखा हुआ है, लेकिन वो क़ुरबानी नहीं करती। नौजवानों, मुसलमानों, हर ऐसे शख्स की तरफ से आपको क़ुरबानी करनी है जिस शख्स के पास निसाब की कीमत को पैसा पहुंच रहा है, जो साहिब निसाब है, निसाब का मालिक है, यानी जिसके पास 60 से 65 हज़ार रुपये हैं, हर उस शख्स के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है।